मुंबई में हमारे साथ युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह जी है। हम उनसे बातचीत करेंगे। नया साल का पहला ही मंथ है और उसमें राम मंदिर जैसी अच्छा ये हुआ। और दूसरे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न घोषित किया गया। कितना आनंदपूर्वक क्षण है आपके लिए? देखिए, आज पूरा देश आह्लादित है, गौरवान्वित है, प्रसन्नचित्त है। देश का बच्चा बच्चा गर्व से कह रहा है भगवान राम आए हैं। राम जी 14 साल के वनवास के बाद जब अयोध्या आए थे तो देश ने, संसार ने, सनातनियों ने दीपावली मनाई थी। इस बार तो राम जी 500 सालों के बाद आए हैं। देश ने महादीपावली मनाई है। क्यों मनाई है? क्योंकि अन्याय के खिलाफ न्याय के प्रतीक, भारत के महानतम महान सपूत, भारत के प्राण तत्व प्रभु राम आए हैं। राम जी का अभिनंदन, राम जी का अभिवादन पूरा देश कर रहा है। राम हमारे रोम रोम में हैं, राम हमारे कण कण में हैं, राम भारतीय संस्कृति और सभ्यता के महानतम राजदूत हैं। राम से सृष्टि है, राम से भारत है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उनको भारत रत्न घोषित किया गया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, यह तो ऐतिहासिक कार्य देश के यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी, लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। समाज के अंतिम व्यक्ति को यह सम्मान दिया गया है। कर्पूरी जी बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। हम बिहार के रहने वाले हैं। कर्पूरी जी ने समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ा। कर्पूरी जी का पूरा जीवन डाउन ट्रोडन सेक्शन के अपलिफ्टमेंट में गया। कर्पूरी जी समाज के हर वर्ग, चाहे वह किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, अगर आर्थिक रूप से विपन्न है, कमजोर है, पिछड़ा है, तो उसके उन्नति के लिए लगे रहे। और मोदी जी ने उनको भारत रत्न, जो देश का सर्वोच्च सम्मान है, देकर बिहार के बच्चे बच्चे को अपना मुरीद तो बना ही दिया, देश और दुनिया में सोशल जस्टिस के क्षेत्र में काम करने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता के सिर को गर्व से उठा दिया है। मोदी जी ने प्रमाणित कर दिया कि समाज के अंतिम व्यक्ति का सम्मान अगर कोई कर सकता है तो उस व्यक्ति का नाम भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आप सोचिए, अंबेडकर जी, जिन्होंने पूरा जीवन देश की प्रगति के लिए, समाज के वंचित वर्ग के संरक्षण के लिए व्यतीत किया। देश की आज़ादी 47 में हुई, देश को कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में मिला। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लगातार राज किया, लूटा इस देश को, और कांग्रेस ने समाज के अंतिम व्यक्ति के संरक्षक अंबेडकर जी को भारत रत्न का सम्मान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यह सम्मान सिर्फ नेहरू परिवार तक सीमित रखना चाहती थी। 1990 में यह सम्मान अंबेडकर जी को मिला, और वह भी तब मिला जब देश भर के राष्ट्रवादी और सोशल जस्टिस में विश्वास रखने वाले लोग सत्ता में थे। कितनी बड़ी विडंबना है कांग्रेस पार्टी की। और सोचिए, इस देश में कांग्रेस के अंदर रह के समाजवाद का झंडा बुलंद करने वाले, बिहार से ही संबंधित लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति के आंदोलन का उद्घोष किया, उनको भी नहीं मिला। उनको कब मिला? 1998 में, जब देश में राष्ट्रवादी और समाजवादी विचारधारा के लोग सत्ता में थे। कांग्रेस पार्टी कितनी गंदी मानसिकता की पार्टी है, कांग्रेस के अंदर लोगों की मानसिकता कितनी ऊंची है। भारत रत्न, जो देश का सम्मान है, उसको इन लोगों ने सिर्फ अपने परिवार तक सीमित कर दिया। दुर्भाग्य है, कांग्रेस ने इस देश का बड़ा नाश किया। जनता ने जवाब दे दिया। नरेंद्र मोदी जी गरीब कल्याण के सबसे बड़े राजनेता के रूप में दुनिया में उभरे हैं। हम किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, लेकिन देश के सबल, सजग और सामान्य नागरिक होने के नाते इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि भारत माता का वैभव अगर किसी के हाथों में सुरक्षित है तो उस राजनेता का नाम सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। आपने जैसे परिवारवाद के बारे में मुद्दे पे चर्चा की, परिवारवाद के बारे में आपका क्या कहना है? जैसे कि आप युवाओं के बीच काम करते हैं, तो आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आपके देश, हमारा देश का चैनल आपका बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है। आपके चैनल के माध्यम से मैं देश भर के नौजवानों को याद दिलाना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की संरचना के समय संविधान सभा में और बाहर में क्या कहा? उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के बाद, देश में कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन के बाद, राजा रानी के कोख से पैदा नहीं होगा, राजा जनता के वोट से पैदा होगा। जनता तय करेगी
हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा, हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, हमारा नेतृत्वकर्ता कौन होगा। लेकिन देश की आज़ादी के बाद ये जो छद्म समाजवादी हैं और ये जो कांग्रेस पार्टी के रहने वाले लोग हैं, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने राज्यों में और देश में परिवारवादी बीज को मिट्टी में डाला और खाद पानी देकर उसको वृक्ष बना दिया। तो परिवारवाद इंडियन डेमोक्रेसी के लिए लेप्रोसी है। और आज देश में एकमात्र राजनेता हैं नरेंद्र मोदी जी, जो इंडियन पॉलिटिक्स को, इंडियन डेमोक्रेसी को परिवारवाद से मुक्ति दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। देश के नौजवानों से हम अपील करना चाहते हैं कि परिवारवाद के खिलाफ आगे आइए। देश महत्वपूर्ण है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का संवर्धन महत्वपूर्ण है। परिवारवाद हमारी देश को कमजोर कर रहा है। परिवारवाद दीमक है। खेत में खुरपी चलाने वाले किसान और मजदूर के बेटा को राजनीति में आगे आना होगा, तभी देश बचेगा, और देश बचेगा तब हमारा और आपका अस्तित्व बचेगा। हालिया राजनीति को देख के आपका क्या कहना है, और जो विरोधक है उनकी एकजुट पर, जो मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे हैं उनके एकजुट पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम तो किसी पॉलिटिकल पार्टी में हैं नहीं, लेकिन देश के साथ हैं। मोदी जी आज देश के साथ हैं, देश की जनता मोदी जी के साथ है। ऑपोजिशन में कोई नहीं है। ऑपोजिशन में कांग्रेस पार्टी के जो राजकुमार हैं, जो कभी सत्ता में नहीं आ सकते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के जफर हैं, बहादुर शाह जफर हैं, राहुल गांधी जी, इन्होंने अपने पार्टी के साथियों के साथ न्याय नहीं किया। देश में 50 साल से ज़्यादा इनके परिवार ने राज किया। देश की जनता के साथ न्याय नहीं किया, देश के वंचित वर्ग के साथ न्याय नहीं किया, और आज राजनीति में चर्चा में रहने के लिए न्याय यात्रा पर निकल गए हैं। राहुल जी और राहुल जी के परिवार ने इस देश में अन्याय की गंगोत्री बहाने का काम किया है। देश की जनता जाग चुकी है और देश की जनता न्याय के पथ पर भगवान राम को मानने वाले लोगों के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष में बैठे लोगों ने भगवान राम का विरोध किया, जिन्होंने सबरी का कल्याण किया, जिन्होंने निषाद राज का कल्याण किया, जिन्होंने रावण का संहार कर महिला सशक्तिकरण के ध्वज को, सत्य के ध्वज को जमीन पर उतारा। ऐसे लोगों ने राम का विरोध किया है, तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। क्या आपको लगता है भारत जोड़ो यात्रा का उतना समर्थन अभी इस भाग 2 में मिल रहा है, और कितना कांग्रेस के लिए वो अच्छी चल रही है, या फिर क्या देखते हैं आप भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? भारत जोड़ने का काम सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। कांग्रेस पार्टी ने सरदार साहब के साथ न्याय नहीं किया। क्या राहुल जी न्याय की बात कर रहे हैं? देश में चारों तरफ न्याय का डंका बज रहा है, न्याय की गंगोत्री बह रही है, देश में प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित है। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दिवालियापन के दौर से गुजर रही है। राहुल जी एक्सपोज हो चुके हैं। देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के बहादुर शाह जफर राहुल गांधी जी को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है। इंडियन डेमोक्रेसी में डाउन टू द सेक्शन से लेकर सारे लोग आज कांग्रेस और अपोजिशन के खिलाफ खड़े हैं। देश में राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को शक्ति मिले, ऐसी प्रार्थना हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम से भी करते हैं। आप युवाओं को राजनीति हो या फिर जो भी समस्या हो को उनको लेकर युवाओं को क्या संदेश देंगे? देश के युवा एकजुट हैं, देश के युवाओं को आगे आना है और देश के वैभव को और बढ़ाना है। चाइना, जापान, अमेरिका सब आज भारत की ओर देख रहा है, पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। आज सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में युवा आबादी, श्रमशक्ति भारत के पास है। आइए, उठिए, जागिए और मिलकर संघर्ष कीजिए, भारत को आगे बढ़ाइए। एक आखिरी सवाल, आप अभी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण और ओबीसी आरक्षण को लेकर बहुत ही माहौल गर्म है। आपको क्या लगता है कि बिहार में ऐसा कौन सा मुद्दा है जो अभी सुलझाना चाहिए? देखिए, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, केरल हो, कश्मीर हो, देश एक है। देश में समस्याएं नहीं हैं, और अगर समस्याएं हैं तो देश की सरकार सक्षम है उन समस्याओं के समाधान के लिए। सबको सरकार में विश्वास रखना चाहिए। देश को बहुत बड़ा राजनेता प्राप्त हुआ है। माँ भारती के वीर सपूत के रूप में प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत 2047 तक विश्व का सिरमौर बनेगा और भारत अपने खोए हुए वैभव विश्वगुरु को पुनः प्राप्त करेगा। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।